एक छोटे से गांव में। माँ, आप शहर चलने के लिए मेरे साथ तैयार क्यों नहीं होते हो? मेरा वहाँ मन नहीं लगता आपके बगैर। आप भी अगर मेरे साथ वहाँ रहेंगी तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तू अपना और बहू का पूरा ध्यान रखना। मैं अगली बार तेरे साथ शहर जरूर चलूंगी। नहीं माँ, आज नहीं। मैं ऐसे पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। आप हर बार यही कहते हो। इस बार आपको मेरे साथ चलना ही होगा शहर। राहुल की जिद के आगे कौशल्या हार कर उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये है राहुल और कौशल्या। कौशल्या के पति का निधन राहुल के बचपन में ही हो चुका था और पति के चले जाने के बाद से कौशल्या लोगों के घरों में काम करने लगी। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद राहुल शहर में ही रहने लगा। राहुल और कौशल्या दोनों शहर पहुंचते हैं। तभी राहुल की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। कौशल्या अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। मैंने कहा था ना, इस बार मैं तुम्हारे लिए जरूर एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। है ना ये सरप्राइज? वैसे भी तुम अकेले घर में बोर होती थी ना मेरे ऑफिस जाने के बाद। अब तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी। मेरी माँ है ना, इनके साथ तुम दिन भर बातें करना। राहुल की पत्नी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि राहुल की माँ इस तरह से शहर आ गई, लेकिन राहुल इस बात से अनजान था क्योंकि राहुल की पत्नी ने जताया नहीं कि उसे उसकी माँ का आना पसंद नहीं है। वो तो राहुल के सामने चिकनी चिकनी बातें करती। अरे वाह राहुल, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरा मन नहीं लगता था। अब माँ जी आ गई है ना, अब मैं इनके साथ खूब बातें करूँगी। जब तक राहुल ऑफिस के लिए नहीं निकलता, राहुल की पत्नी खूब अपनी सास की खिदमत करती, जो देख राहुल बहुत खुश होता है। अच्छा अंजलि, अब तुम दोनों सास बहू की बात खत्म भी होगी तो चलकर दरवाजा बंद कर लो, मैं ऑफिस के लिए निकलूं। अरे हाँ, मैं अभी आई। इधर राहुल ऑफिस के लिए निकलता है और अंजलि दरवाज़ा बंद कर अपनी सास के पास जाती है। राहुल गया बहू? हाँ, राहुल गया। तो चल आजा, मेरे साथ बैठकर बातें कर। तुझे क्या लगता है, मुझे तुझसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तेरे बेटे राहुल को दिखाने के लिए करती हूँ। अरे मुझे तो तुझसे नफरत है। सच कहूँ तो मुझे तेरा यहाँ आना बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब चल उठ और जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। मुँह क्या देख रही है मेरा? कौशल्या अपनी बहू का बदलता रूप देखकर हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधे अपने बहू के लिए चाय बना कर लाती है। अब खड़ी क्या है, जा और जाकर घर की सफाई कर। इसी तरह हर रोज राहुल के ऑफिस जाने के बाद अंजलि अपनी सास से पूरे घर के काम करवाती और राहुल के आने के बाद अंजलि अपनी सास की खिदमत में लग जाती और राहुल को भनक भी नहीं लगती कि उसके ऑफिस चले जाने के बाद से उसकी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ माँ? आप मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही हो। आपकी तबीयत खराब है क्या? अंजलि वहीं खड़ी थी, जिस कारण राहुल की माँ चाह कर भी राहुल से कुछ ना कह सकी। अरे नहीं बेटा, वो बस मुझे गांव की याद आ रही थी। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन में आप भूल जाओगी गांव को। अभी आपको शहर में रहने की आदत नहीं है ना। अरे ये क्या, मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल आया। क्यों बुढ़िया, जानबूझकर तू ऐसा मुंह बना कर रखी है ना कि तेरे बेटे राहुल को मुझ पर शक हो जाए? कुछ ज्यादा ही नहीं तेरा दिमाग चल रहा है? आइंदा से तेरा मुंह बनते हुए नहीं देखूं मैं। और हाँ, याद रखना कि तेरे बेटे को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि तेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद मैं तुझसे पूरे घर का काम करवाती हूँ, वरना तो तुझे पता है कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। अंजलि, तुम्हारी इतनी हिम्मत! निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। तुम इस हद तक गिर सकती हो अंजलि, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा नहीं था। तुमने ये जो हरकत की है ना अंजलि, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता और मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। राहुल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। माँ जी, आप तो समझाइए राहुल जी को। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं राहुल जी से बहुत प्यार करती हूँ। राहुल, मेरे लिए बहू को माफ़ कर दे। जाने दे बेटा, गलती सबसे होती है। माँ के समझाने पर राहुल अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। दोस्तों, माँ अपनी हो या अपने पति की हो, माँ तो माँ होती है। हमें किसी की माँ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करना चाहिए।